धराली में भयंकर तबाही, निशान अब तक बाकी। दूर दूर तक वीरान, नहीं बचा नामो निशान। जो स्थानीय लोग हैं या ग्रामीणों से भी उन्होंने मुलाकात की और यहाँ पर ग्रामीण काफ़ी भावुक भी हुए, क्योंकि यहाँ पर कई लोग अपने बेघर हो चुके हैं और यहाँ पर लगातार जो रेस्क्यू अभियान है वो चौथा दिन है। जो गंगोत्री में जो फंसे थे, जो यात्री फंसी थी, जो धराली में फंसी थी, तमाम स्थानों पे जो यात्री फंसी थी, लगातार यहाँ पर हेलीकॉप्टर और सेना के माध्यम से यहाँ पर उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। तबाही का ऐसा मंजर, अब तक लोगों में डर। ग्राउंड जीरो से जाबाज रिपोर्टिंग, जहां कोई नहीं वहां न्यूज इंडिया। बचाव के कार्य चलाए जा रहे हैं और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आगे भी हम कुछ और तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते कल से लेकर अब तक में लगभग 657 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनका अलग अलग जगहों से रेस्क्यू किया जा चुका है। गंगनानी जो ब्रिज वॉश आउट हो गया है, वहाँ पर बीआरओ की टीम लगी हुई है, सेना के जवान लगे हुए हैं। हमारे पीछे आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कुछ जवान यहाँ हैं, कुछ जवान वहाँ पर मौजूद है जहाँ वो ब्रिज बन रहा है। महाप्रलय की आंखों देखी। तो वहीं उत्तरकाशी के धराली गांव में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। गांव के लोगों और आपदा में फंसे तीर्थयात्रियों को लगातार हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। अब तक 500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। आपदा प्रबंधन के अनुसार अब तक 274 लोगों को गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों से हर्षिल लाया गया है। इनमें देश के अलग अलग कोने से आए तीर्थयात्री शामिल हैं। उत्तराखंड के धराली में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और उत्तराखंड पुलिस की टीमें का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन जिंदगी अब भी जारी है। रेस्क्यू किए गए लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए धराली से हर्षिल पहुंचाया गया। इनमें अलग अलग जगहों से आए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री शामिल हैं। तो वहीं उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा में चौथे दिन भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लगातार लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर वर्तमान में क्या है धराली गांव के हालात, उस स्थान पर सबसे पहले पहुंची न्यूज इंडिया की टीम। देखिए संवाददाता सुमित कुमार की रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ स्थान पर। आज जो रेस्क्यू अभियान का है वो चौथा दिन है धराली में और लगातार आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने यहाँ पर जो जायजा लिया है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या ग्रामीणों से भी उन्होंने मुलाकात की और यहाँ पर ग्रामीण काफ़ी भावुक भी हुए, क्योंकि यहाँ पर कई लोग अपने बेघर हो चुके हैं और यहाँ पर लगातार जो रेस्क्यू अभियान है वो चौथा दिन है। जो गंगोत्री में जो फंसे थे, जो यात्री फंसी थी, जो धराली में फंसी थी, तमाम स्थानों पे जो यात्री फंसी थी, लगातार यहाँ पर हेलीकॉप्टर और सेना के माध्यम से यहाँ पर उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है और उन्हें बगोरी में यहाँ पर भेज दिया जा रहा है और यहाँ से उन्हें हेलीपैड के माध्यम से उन्हें उत्तरकाशी और देहरादून भेज दिया जा रहा है और लगातार जो रेस्क्यू अभियान है वो जारी है। कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर जो यात्रियों की भी यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, यात्रियों की पूरी सहायता कर रहे हैं, क्योंकि जो ये स्थिति है ये काफ़ी बड़ी स्थिति यहाँ पर हुई है, जिससे यहाँ पर लोगों में काफ़ी डर का माहौल ज़रूर है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कनेक्टिविटी ख़त्म हो चुकी थी और आज यहाँ पर हर्षिल तक यहाँ पर जो नेटवर्क है जियो का वो सुचारू कर दिया गया है और मुकवा तक आज जो लाइट की भी है, विद्युत का, वो भी यहाँ पर आज सुचारू किया जाएगा।
तो वहीं उत्तरकाशी में बादल फटने से घायल हुए 11 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उनमें से 3 की हालत गंभीर होने के कारण से उन्हें ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया गया। वहीं इसको लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता सुरभि तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। और हर्षिल तक जाने के लिए बीच में एक पुल टूटा हुआ है और उत्तरकाशी के ही रास्ते में वो पुल लगता है जिसे गंगनानी के नाम से जाना जाता है। गंगनानी, क्योंकि हम अभी इस वक्त रास्ते में जा रहे हैं तो ये हम आपको दिखा रहे तस्वीरें कि किस तरीके से उस पुल को बनाने के लिए ये लोहे के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको लेकर के जाया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन आर्मी की ओर से इस पुल को तैयार किया जाना है वहाँ पर, और ये उसी की इस वक्त कुछ प्लेटें हैं जिन प्लेटों को लेकर के जाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ कर्मी जुटे हुए हैं काम में, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। भैया ये सारा सामान कहाँ जा रहा है? ये वेली ब्रिज के लिए जा रहा है मैम, गंगनानी। वेरी ब्रिज के लिए? जी। कितना समय लगेगा ब्रिज को बनने में? 2-3 दिन लगेगा मैम। 2 से 3 दिन लगेगा? जी। अच्छा, ये इंडियन आर्मी बना रही है? इंडियन आर्मी बना रही है, BRO और इंडियन आर्मी। अभी तक कितना सारा सामान यहाँ से जा चुका है? यहाँ से चले गए 10-12 गाड़ी चले गए। 10-12 गाड़ियाँ जा चुकी है। अभी और कितना सामान फिर भी जाने की? अभी 10-12 गाड़ी और जाएगी। 10 से 12 गाड़ी और जाएंगी और लगभग 2 से 3 दिनों का समय लगेगा। और आप ये देख रहे हैं कि कैसे JCB का सहारा लिया जा रहा है। इन एक एक प्लेट्स को उस ट्रक पे पहले तो लोड किया जा रहा है और फिर इसी तरीके से अब तक 10 से 12 ये ट्रक्स जो कि आगे जा चुकी हैं। जो गंगनानी पर जो वेरी ब्रिज टूटा हुआ है उसी वेरी ब्रिज का निर्माण किया जाना है इंडियन आर्मी की ओर से। और इंडियन आर्मी इस वक्त उस पुल को बनाने में जुटी हुई है, लेकिन उन्हें भी बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और इस वक्त ये आप देख रहे हैं कि कैसे ये प्लेट्स धीरे धीरे करके वहाँ पे पहुँच रही है। अगर वेरी ब्रिज का निर्माण हो जाता है तो ऐसे में आप सीधे समझिए वेरी ब्रिज बनते ही वो मार्ग खुल जाएगा। और मार्ग के खुलने का मतलब ये है कि जो सामान, जो रेस्क्यू के लिए जो टीमें थी या फिर जो एम्बुलेंस है, जो मेडिकल टीमें हैं, जो तमाम और तरीके की व्यवस्था है या फिर राहत सामग्री क्यों ना हो, तो वो सारी चीज़ें अब उस बाय रोड जा पाएगी उस ब्रिज को पार करने के साथ ही। इसी वजह से उस ब्रिज का निर्माण बहुत जल्द होना ज़रूरी है और इसी वजह से सेना जुटी हुई है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जा सके। हालांकि अभी भी लगभग बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, लेकिन सेना इस प्रयास में, इस कोशिश में है कि कितनी जल्दी इस काम को पूरा किया जा सके। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं सुरभि तिवारी, न्यूज़ इंडिया के लिए उत्तरकाशी से। तो वहीं उत्तरकाशी में बादल फटने से घायल हुए 11 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उनमें से 3 की जो हालत है गंभीर होने के कारण उन्हें ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया। वहीं इसको लेकर न्यूज़ इंडिया संवाददाता सुरभि तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। का समय है तो इस वक्त पेशेंट्स रेस्ट कर रहे हैं और हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहेंगे, तो इस वजह से हमने आपको ये तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए पेशेंट्स को लाया जा रहा है। ये वो पेशेंट्स हैं जो क्लाउड बर्स्ट के वजह से घायल हुए थे। अभी हमारे सामने से ही कुछ वक्त पहले ही एक और पेशेंट को लेकर के जाया गया था। वो वीडियो भी हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है, हम आपको ज़रूर आगे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये जानकारी मैं दे दूँ सुचित्रा, यहाँ लगभग बताया जा रहा है कि बीते कल लगभग 11 पेशेंट्स को लाया गया था हर्षिल और धराली दोनों ही जगहों से। और ITBP कैंप यहाँ बिल्कुल पास में ही है मताली में। मताली ITBP कैंप में जितने भी रेस्क्यू किए गए लोग हैं चॉपर्स के ज़रिए उनको वहाँ लाया जा रहा है और उसके बाद ये डिसाइड किया जा रहा है कि किसे किस अस्पताल में भेजना है। क्योंकि यहाँ बीते कल जो 11 मरीज़ आए थे उन 11 मरीजों से बताया जा रहा है कि इसमें से आर्मी के कुछ जवान भी थे और एक कर्नल भी थे जिनकी हालत थोड़ी ज़्यादा नाजुक बनी हुई थी, जिसके बाद उन कर्नल को एम्स ऋषिकेश के लिए भेज दिया गया है। लगभग उसमें से 3 ऐसे पेशेंट्स थे जिनको एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर किया गया है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनका खास ख्याल रखा जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए जो पेशेंट्स हैं उनके लिए इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि उन्हें क्या खाने पीने में देना है, किस तरीके से हर घंटे पर विजिट है। और हर घंटे छोड़िए, अगर किसी को किसी वक्त में इमरजेंसी होती है तो डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है कि किसी भी पेशेंट को किसी प्रकार से कोई समस्या ना होने पाए। और अगर किसी की भी सिचुएशन बिगड़ती हुई दिखाई देती है तो या तो उन्हें ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया जा रहा है या फिर आगे कहीं किसी और हॉस्पिटल्स में रेफर किया जा रहा है जहाँ पर क्रिटिकल यूनिट्स भी बने हुए हैं। हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसे यूनिट्स हैं, इसके बावजूद भी देखिए यहाँ पर ऐसे भी संख्या लोगों की बताई जा रही है क्योंकि अभी बेड्स खाली है। लगभग 45 ऐसे बेड्स बताए जा रहे हैं जो कि रिजर्व्ड है पहले से उन पेशेंट्स के लिए जो पेशेंट्स अब आएंगे यहाँ पर और उनकी देखभाल की जाएगी, उनकी जांच होगी। क्योंकि अभी भी हमें लगातार चॉपर्स की आवाज़ सुनाई दे रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से ही शुरू हो चुका है और अब तक कुछ लोगों का रेस्क्यू कर भी लिया गया है।
इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और ये उत्तरकाशी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पर ये कुछ पेशेंट्स हैं जो अस्पताल में इस वक्त आप देख रहे हैं। ये ऑर्थोपेडिक वार्ड है और इस ऑर्थोपेडिक वार्ड में कई ऐसे पेशेंट्स पहुँचे हैं जिन्हें रेस्क्यू करके धराली या हर्षिल से लाया गया है और उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें भी आई हैं। हालांकि बीते कल ये जानकारी मिली थी कि 11 पेशेंट्स को यहाँ लाया गया था, जिसमें से 3 को ऋषिकेश एम्स के लिए रेफ़र कर दिया गया था। यहाँ एक पेशेंट इस वक्त हमारे साथ है, उनसे हम जानते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने क्या कुछ देखा, उनकी यह हालत कैसे हुई। सर, सबसे पहले तो नाम मैं जानना चाहूँगी। जी मैम, गोपाल नाम है मेरा। जी मैम, क्या पूछना चाह रहे हो? आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैम, मैं लोकल का हूँ, इधर उत्तरकाशी का। आप हर्षिल में थे या धराली में थे? मैम मैं हर्षिल में था। मैं इंडियन आर्मी के साथ ही काम करता हूँ एज पोर्टर। और हम मतलब रेस्क्यू के लिए जा ही रहे थे 8-10 लोग। देखा कि एक बादल हर्षिल में भी दोबारा फटा, उसमें हम 8-10 लोग घायल हो गए मैम। बस 8 से 10 लोग घायल हुए थे। क्या 8 से 10 लोग सब एक ही साथ इसी हॉस्पिटल में लाए गए? जी मैम, वो तो ज़्यादा जानकारी नहीं है मैम, क्योंकि उसके बाद मतलब होश नहीं रहा मतलब बराबर। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा चोटें आई है, आपके पैर में सूजन भी है, पट्टी भी बंधी हुई है, चेहरे पर भी इतने कट मार्क्स है। उस वक्त आप कुछ भी समझ पाए या 1 सेकंड में पलक झपकते सब कुछ हो गया था? पलक झपकते ही मैम, हमारे पास सिर्फ 2-3 सेकंड का टाइम था, उसमें ना भाग सकते थे। मतलब सामने से मतलब वो पानी मलमा आ रहा था, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था मतलब। उस वक्त मैं आपसे थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहूँगी, जैसे अचानक जब आप लोग रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पहुँचे थे, आप लोग पहुँचे और ये तबाही आ गई, तो वहाँ एग्जैक्टली वहाँ क्या हुआ था, कैसी तस्वीर आपने देखी थी? और उसके बाद जब आप लोगों को वहाँ से हटाया गया तो कौन आपके पास पहुँचा मदद के लिए, क्या कुछ हुआ? मैम मदद के लिए तो हम मतलब इंडियन आर्मी ने ही हमें फिर बचाया, मतलब रेस्क्यू आर्मी ने ही किया। काफ़ी दूर तक हम चले गए थे बह के, और बस इतना ही मैम। उसके बाद तो हमें कुछ पता भी नहीं था कि मतलब जब थोड़ी देर मतलब हम 250-300 मीटर हम बह के गए तो मतलब हालत इतनी टाइट हो गई थी कि मतलब कुछ देखने या समझने के उसमें नहीं थे, मतलब कि कुछ बोल पाए मतलब। और आपको उम्मीद थी इंडियन आर्मी से कि इंडियन आर्मी की टीमें अगर यहाँ मौजूद है तो कोई ना कोई बचा ज़रूर है? जी मैम, बहुत कोशिश कर रहे थे। हमारी टीम आगे भी चली गई थी मैम, जो मतलब बचा रही थी लोगों को। हम दूसरी टीम से जा ही रहे थे, मतलब हम मतलब अपनी तैयारी के साथ, फुल तैयारी के साथ गाड़ी में सामान वामान सेट कर रहे थे, निकल रहे थे। अभी आपको डॉक्टर्स ने क्या कहा है कि कितनी चोटें आई हैं, कितनी गंभीर है, कोई जानकारी आपको? जी मैम, जिन लोगों को मतलब ज़्यादा चोट आई है उन लोगों को मतलब एम्स में भेज दिया गया है। जिन लोगों को नॉर्मल स्केच वगैरह है शरीर पे, उनको इधर ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। बाकी रिपोर्ट सब ओके है मैम, कोई हड्डी वड्डी में कोई क्रीक वगैरह नहीं है मतलब। तो कब तक आपको यहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा, ऐसी कोई जानकारी? जी मैम, जब तक फिट नहीं हो जाते हैं, कह रहे हैं कि फिट हो जाएंगे मतलब उसके बाद ही हमको डिस्चार्ज भेजेंगे मतलब। और आपके परिजनों से कोई बातचीत हुई? हाँ जी मैम, बात हो गई, क्योंकि मैं लोकल का हूँ इधर का, तो कल घर से भी आए थे और मेरे बड़े भैया भी आ रखे हैं। तो ये देखा आपने और सुना कि किस तरीके से कई लोगों ने हमें ये जानकारियाँ दी हैं। सर, आप यहाँ पर क्या सब देख रहे हैं? तो उनको देख रेख के लिए देख रेख के लिए? अच्छा, आप इन्हीं के साथ हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके आंखों के सामने अब तक यहाँ पे कितने पेशेंट्स हैं? पेशेंट तो ये लगभग हमने तो कल ही आए यहाँ पे। 10-11 पेशेंट्स के आने की जानकारी कल मिली थी। यहाँ से कुछ लोगों को एम्स भी हम तो ये तो परसों आ गए, हम कल आए यहाँ पे। अच्छा, आप इनसे मुलाकात करने के लिए आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परिजन भी पहुँच रहे हैं, जिन लोगों को जानकारी है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि इस वक्त एडमिट हैं। हमने कुछ पेशेंट्स से पहले भी बातचीत की थी और इसी वजह से हम देखिए लगातार आप तक ये तस्वीरें पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ये पूरा ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ पर ये ऑर्थोपेडिक वार्ड है, ये रहा, ये हड्डी अस्थि रोग वार्ड, और यहीं पर इसी यूनिट में कई ऐसे पेशेंट्स को लाया गया है जो कि इस वक्त जिनको चोटें आई है, जो कि हर्षिल और धराली से लाए गए थे, उनके लिए कहीं ना कहीं ये व्यवस्था की जा रही है। डॉक्टर्स की टीम है, नर्स की टीम है और वो लगी हुई है 24 घंटे, उनकी तैनाती में निगरानी की जा रही है कि कहीं किसी को कोई किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है, ज़रूरत तो नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर हर कुछ देर के बाद में यहाँ पर टीमें पहुँच रही हैं। डॉक्टर्स हर 1 घंटे पर विजिट कर रहे हैं। नर्स यहाँ पर 15 से 20 मिनट के बाद आकर के उनका हालचाल जान रही है, पूछ रही है। खाने की पीने की व्यवस्था यहीं की जा रही है। तो तमाम ये सुविधाएँ हैं जो कि इन पेशेंट्स को इस वक्त देने की कोशिश की जा रही है।
लगातार आपने देखा कैसे राज्य सरकार से केंद्र सरकार भी संपर्क में है। ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे लोगों को अभी भी उस मलबे वाली जगह से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। जो लोग गंभीर तौर पर चोटिल हैं उन्हें किस तरीके से जल्द से जल्द सेहतमंद बना करके दोबारा और उनके घर उनके परिजनों के पास में वापस भेजा जा सके। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं सुरभि तिवारी, उत्तरकाशी से, न्यूज़ इंडिया के लिए। तो वहीं उत्तरकाशी के धराली में आपदा के बाद राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं इसको लेकर आईटीबीपी कैंप से न्यूज़ इंडिया संवाददाता सुरभि तिवारी की खास रिपोर्ट देखिए। मताली हेलीपैड पर एक अस्थायी एविएशन बेस बनाया गया है, जहां से हेलीकॉप्टर का संचालन किया जा रहा है और इससे राहत सामग्री और मेडिकल टीमों को तेजी से प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने धराली और हर्षिल में मेडिकल टीमें तैनात की हैं। एक 9 सदस्यीय टीम को हेलीकॉप्टर से भेजा गया, जो स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर घायलों का इलाज कर रही है। और मताली में एक अलग 12 सदस्यीय मेडिकल टीम तैनात की गई है, जिसमें कि 7 डॉक्टर, 5 पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। अब तक 70 से अधिक घायलों का इलाज हो चुका है। और ये जानकारी आपको दे दें कि गंभीर रूप से घायल लोगों को एम्स ऋषिकेश में आर्मी अस्पताल में भी रेफर किया गया है और एम्स के ऋषिकेश भी रेफर किया जा रहा है। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में 9 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनकी हालत इस वक्त स्थिर बनी हुई है। मानसिक आघात से जूझ रहे लोगों के लिए मनोचिकित्सकों की टीम भी तैनात की गई है। ये टीमें लगातार काउंसलिंग कर रही हैं ताकि प्रभावित लोग मानसिक रूप से स्थिर हो सके। तो धराली तक देखिए जो मदद पहुंचाने का काम इस वक्त तेजी से किया जा रहा है। एविएशन इंडस्ट्री का भी सहारा लिया जा रहा है। आईटीबीपी के जवान हो, इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, यहाँ तक कि उत्तराखंड की तमाम पुलिस हो, ये तमाम प्रयास है उत्तराखंड सरकार की ओर से किस तरीके से जल्द लोगों तक राहत बचाव का कार्य किया जा सके। और साथ ही ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अस्थायी तौर पर ये हेलीपैड सेवा यहाँ पर की गई है ताकि यहाँ पर लोगों को धराली और हर्षिल से लाकर यहाँ उनका रेस्क्यू किया जा सके। यहीं पर वो टीमें तैनात है। जो मेडिकल की टीमें हैं वो पहले यहाँ उतर रहे लोगों की जांच कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि उन्हें कितनी चोटें आई हैं या फिर मानसिक तौर पर तो किसी प्रकार से उन्हें क्षति नहीं पहुंची है। तो ये काउंसलिंग के तहत भी उन लोगों का ख्याल रखा जा रहा है। ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जगह जगह पर इसी तरीके से राहत के बचाव के कार्य चलाए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आगे भी हम कुछ और तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते कल से लेकर अब तक में लगभग 657 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनका अलग अलग जगहों से रेस्क्यू किया जा चुका है। और अभी भी ये टीमें जुटी हुई हैं, डटी हुई हैं। 24 घंटे इस वक्त जहां प्रशासन की ओर से भी लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह अभी एक हेलीकॉप्टर जहां लैंड किया, तो एक हेलीकॉप्टर अब थोड़ी देर पहले ही, कुछ सेकंड्स पहले आया है और एक उड़ान भरने के लिए अभी से तैयार है। यानी कि देखिए जहां 1 से 2 हेलीकॉप्टर हर 5-10 मिनट में इसी तरीके से यहाँ पर लैंड हो रहे हैं और उसके बाद से वो टेक ऑफ भी कर रहे हैं। तो ये अब जो इस वक्त उड़ान भरते हुए हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है, अब ये दोबारा से हर्षिल और धराली की ओर रुख करेगा। वहाँ से कुछ और मलबे में जो लोग दबे हुए थे या फिर जिनके घर तबाह हो चुके हैं, जो लोग इधर उधर वहाँ पे फंसे हुए हैं, उन लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया जा रहा है ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया जा सके। तो ऐसी कई खबरें हैं, ऐसी कई तस्वीरें हैं जो हम आप तक लगातार पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल ये मातली आईटीबीपी कैंप के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन आगे हम आपको कुछ और भी ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे और लोगों पर इस वक्त यहाँ क्या बीत रही है उनसे भी हम बातचीत करने का भी प्रयास आगे हम करेंगे, वो तस्वीरें भी पहुँचाएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं सुरभि तिवारी, न्यूज़ इंडिया के लिए, उत्तरकाशी से। तो वही गंगानानी की धरती पर अब सेना के वो जाबाज जवान उतर चुके हैं जो पुल में मुश्किल से मुश्किल कार्य में सफलता हासिल कर लेते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि भागीरथी नदी का पुल जो आपदा के दौरान बह गया था और सड़कों की कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी थी, अब सेना के जवान एसडीआरएफ और बीआरओ की टीम के साथ मिलकर इस पुल को बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं से देखिए हमारे संवाददाता प्रवेश राय की खास रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद है गंगनानी में। गंगनानी वो जगह है जो उत्तरकाशी से धराली मार्ग के बीच में पड़ती है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, कल भी बताया था और बीते 3 दिन से जहां की सोशल मीडिया की वीडियो वायरल हो रही है, गंगनानी जो ब्रिज वॉश आउट हो गया है, वहां पर बीआरओ की टीम लगी हुई है, सेना के जवान लगे हुए हैं। हमारे पीछे आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कुछ जवान यहाँ हैं, कुछ जवान वहां पर मौजूद है जहां वो ब्रिज बन रहा है। आइए जवानों से जानेंगे कि ये जो सड़क है, ये जो ब्रिज वॉश आउट हुआ है, क्या मानते हैं कब तक बन जाएगा? ये सर बन जाएगा, अभी सर काम चालू है। अगर जैसे ब्रिज लॉन्च करने का होगा तो ये बन जाएगा 4-5 घंटे के अंदर। किस तरीके से आप लोग रेस्क्यू भी कर रहे हैं आर्मी के जवान, और बीच में सड़कें भी बहुत जगह से अवरुद्ध हो गई हैं,
किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इस? हाँ, रोड्स वगैरह सर ब्लॉक है, तो इसकी वजह से थोड़ा गाड़ियों को आने में दिक्कत हुई थोड़ा, और यहाँ रहने का थोड़ा जवानों को थोड़ा प्रॉब्लम आया। बाकी तो ठीक है सर, अभी तो काम चालू हो गया है, पहुंच गए हैं साइट पे, तो बन जाएगा सर। लगभग कितने जवान हैं या कितनी टीमें हैं आप लोगों के हिसाब से जो ये सड़क को बनाने में, जो ब्रिज को बनाने में लगी हुई हैं? हमारा सर ये अभी फिलहाल तो बंगाल इंजीनियर आई है यहाँ पे, बंगाल से बस रोड की, और ग्रीफ के साथ ये कंबाइंड वर्क होगा सर। अभी ग्रीफ कहें तो देश की जनता कंफ्यूज हो जाती है, ग्रीफ कहें तो बीआरओ बीआरओ के वर्कर हैं, बीआरओ के लोग हैं जो ये रोड वगैरह देते हैं, पूरी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वही लोग हैं, उनके साथ कंबाइन होगा सर। ये देश के जवान हैं जो कि सड़क बनाने से लेकर लोगों का रेस्क्यू करने से लेकर या बॉर्डर पे कहें जहां पर जंग होती है वहां पर भी ये लोग मौजूद होते हैं। और आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से पोकलैंड लगी हुई है, जेसीबी लगी हुई है, लेकिन रास्ता जो है वो पोकलैंड और जेसीबी को जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दिक्कत का सामना इस वजह से करना पड़ रहा है कि आप मेरे पीछे कैमरे में साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ की हालत क्या है, सड़कें किस तरीके से टूट गई हैं। वो क्या भयावह मंजर रहा होगा जिस दिन ये सैलाब आया होगा पानी का, और ये सब कुछ सारी सड़कें अपने साथ लेकर के चला गया। आप नीचे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ की सड़क की साइड की रेलिंग होती है वो भी नीचे जा चुकी है, पेड़ नीचे टूट के गिर चुके हैं, और पीछे आप देख रहे हैं झरने का पानी कितनी तेज आ रहा है। तो ये झरने का पानी ऐसा कितनी स्पीड में आया होगा या कितना वो भयावह मंजर रहा होगा, जो एक ब्रिज जो कि बीआरओ द्वारा ही पहले भी बनाया गया था। और जो आपको बता दें कि जो सेना होती है, जो बीआरओ की टीम होती है, वो वहां पर काम करती है जो बॉर्डर से नजदीक एरिया होते हैं। बॉर्डर से नजदीक एरिया की यानी जो गंगनानी में जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ से चंद किलोमीटर बाद हरसिल पड़ता है, हरसिल के बाद आपका गंगोत्री पड़ता है, गंगोत्री धाम जो है वहां से 30 से 32 किलोमीटर बाद इंडिया चाइना का बॉर्डर है। तो ये जो एरिया है ये बॉर्डर का एरिया है, इस वजह से यहाँ पर बीआरओ की टीम सड़क बनाने में या फिर कोई भी ऐसा कृत्य हो जो आम जन को, स्थानीय प्रशासन को करने में दिक्कत होती है, तो सेना के जवान उतरते हैं। और आप पीछे देख रहे हैं किस तरीके से पोकलैंड लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, सैकड़ों लोग लगे हुए हैं, पुलिस टीम लगी हुई है, स्थानीय प्रशासन लगा हुआ है। हर वो व्यक्ति, हर वो प्रशासन का अधिकारी, हर वो प्रशासन का जवान जो इस सड़क को बनाने में मौजूद है, यहाँ पर लगा हुआ है। और आम जन की सुविधाओं के लिए यहाँ पर आदमी जो जवान हैं वो लगे हुए हैं। और आम जन की सुविधाएं, अगर ये सड़क बन जाती है, यहाँ पे ब्रिज बन जाएगा, तो फिर आगे जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा। और मेरे पीछे आप साफ तौर से देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान हैं और सड़क को बना रहे हैं। ब्रिज बनेगा अब से लगभग, ब्रिज को टूटे हुए लगभग अभी तक 60 घंटे बीतने वाले हैं। और 60 घंटे यानी कि 5 तारीख को जिस दिन वो भयावह बादल फटा, बाढ़ आई, जिस तरीके से पूरा धराली मलबे में समा गया, वहां से 15 से 17 किलोमीटर पहले मौजूद है। और ये पोकलैंड लगी हुई है और ये वही ब्रिज है जो टूट गया था। अपने कैमरा पर्सन के साथ मैं प्रवेश राय, न्यूज इंडिया, उत्तरकाशी। तो वहीं बिहार में